आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों का। बिहार के मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मंगलवार को बिहार विधानसभा घेराव कार्यक्रम को लेकर राजधानी पटना में जमकर हंगामा हुआ। इस बीच जमकर पथराव भी किया गया और पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी है। आपको बता दें कि पुलिस को प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज का इस्तेमाल करना पड़ा है। तो पटना में आज आरजेडी कार्यकर्ताओं का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है और इन प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछारें भी छोड़ी गई। बिहार में बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने मंगलवार को विधानसभा घेराव करने की घोषणा की थी, जिसे प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। इसके बावजूद बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता गांधी मैदान के पास एकत्रित हो गए और विधानसभा की ओर बढ़ने लगे। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप भी यहां पहुंचे। तब आरजेडी के नेता उत्साहित हो गए। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर इन प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे हंगामा करने लगे। लोगों को रोकने के लिए पुलिस की ओर से पानी की बौछारें की गई। इसके बाद आरजेडी समर्थक उग्र हो गए और प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए। इस दौरान डाक बंगला पर पुलिस और समर्थकों के बीच पत्थरबाजी भी हुई। हल्का बल प्रयोग का यहां पुलिस को करना पड़ा। वहीं तेजस्वी और तेज प्रताप को भी इस दौरान हिरासत में ले लिया गया था। इस तरह से बिहार पुलिस सशस्त्र अधिनियम जो लाया जा रहा है 2021, उसके विरोध में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस तरह का कानून ला रहे हैं ये लोग, वो तो बहुत ही गलत है। बिहार के लिए आज काला दिन साबित होगा अगर ये पारित हो गया तो। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं, पूरा महागठबंधन के साथ ही विरोध करते हैं। बिल्कुल विधानसभा का घेराव है हमारे युवा। तो सड़क से सदन तक प्रदर्शन की बात तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन बिहार विधानसभा में मंगलवार यानी कि आज एक अलग ही नजारा देखने को मिला। यहां आरजेडी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। विधानसभा के बाहर हंगामा करने के साथ ही उन्होंने सदन के अंदर भी जमकर प्रदर्शन किया। हद तो तब हो गई जब विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को उनके चैम्बर में बंधक बना लिया, जिसके बाद विधायकों को पुलिस ने बाहर निकाला। इस दौरान पुलिस ने उन्हें लात घूंसों से भी पीटा। यह हंगामा सरकार की ओर से पेश बिहार पुलिस सशस्त्र विधेयक के खिलाफ हुआ। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसे काला कानून बताया है। बिहार के मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल ने मंगलवार को बिहार विधानसभा घेराव कार्यक्रम को लेकर राजधानी पटना में जमकर हंगामा किया। इस बीच जमकर पथराव किया गया और पुलिस को भी लाठियां भांजनी पड़ी। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछारें भी छोड़ी गई। इस बीच बिना अनुमति के प्रदर्शन करने वाले राजद नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव सहित कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। एसपी डीएम ने कहा कि इसको मारो, गाली गलौज किया, बड़ी बार छाती पर बूट रख के मारा। एसपी माइक थोड़ा नीचे कीजिए साहब। अभी क्या स्थिति है आपकी? कैसा? बहुत छाती पर चोट। काफी देर तक बाहर खड़े रहे, कोई सूद लेने वाला नहीं आया, ना डॉक्टरों की टीम ना पुलिस की दूसरी टीम। ये होगा एसपी सत्येंद्र जी। हाँ जी, सत्येंद्र जी, क्या लगता है पुलिस ने आपके साथ ज्यादती की है? ये ज्यादती नहीं है, लोकतंत्र की हत्या पुलिस ने कर दी। कलेक्टर करा रहा है, एसपी करा रहा है, नीतीश कुमार गुंडों को भेजा है यहाँ पर। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए क्या हो रहा है। हम तो कह रहे हैं कि इस बिल को मत पास किया जाए। हम बिल का विरोध कर रहे हैं। हम तो बिल का विरोध कर जनतांत्रिक तरीके से, अब ये सब गुंडाई करा रहे हैं। तो ऐसे में कैसे होगा? आखिर कैसे होगा? देखिए कैसे चल रहा है, देखिए कैसे चल रहा है। आपको पीटा गया है क्या? पीटा नहीं है, उठा के लाके यहाँ बिक दिया। नहीं बख्शा गया। नहीं, महिला किसी महिला विधायक को वहाँ बैठी हुई है। ये सरकार महिला समर्थक थोड़े है, महिला सशक्तिकरण का ढोंग रचने वाली सरकार। ये सरकार महिला की है। आप देखिए महिलाएं खड़ी हैं, सारी महिलाओं के साथ मारपीट की जा रही है। आपको तो ढकेल के बाहर कर। हाँ देखा है आपने देखा ही है मैं कैसे आई हूँ। और इस तरह से ये बिहार के लिए, बिहार की जनता इस चीज को देख रही है तो सजग हो जाए। ये सरकार, ये बिहार किस रास्ते में जा रहा है? अंग्रेजी हुकूमत की शासन को लागू करने के लिए, अंग्रेजी शासन की नीतियों को लागू करने के लिए ये सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। जब भारत में स्वतंत्रता की बात की है, तब तक लाठीचार्ज, मारपीट, हत्या तब कर गए। और यही लगता है कि एक बार पुनः ये सरकार, ये देश, ये बिहार, मैं बिहार की आवाम से आग्रह करना चाहती हूँ कि बिहार की आवाम इस चीज को बहुत बारीकी से देखे। जब हम महिलाएं
व्यापक होकर महिलाओं पे अत्याचार किया जा रहा है। यहाँ आपने चुनकर हम विधायकों को भेजा है, विपक्ष की मजबूत भूमिका आज हम निभा रहे हैं। हम पुलिसिया बिल के खिलाफ हैं। पुलिस सशस्त्र विधेयक जो आप ला रहे हैं उसकी पुरजोर हम विरोध करते हैं। आप किसी को भी शक पर आप गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी की तलाशी ले सकते हैं। ये क्या है? ये हर व्यक्ति असुरक्षित महसूस करेगा। हर कोई अपनी साजिश को, अपनी दुश्मनी भी उसमें निभाने की कोशिश करेगा। मैं संगीता कुमारी, मैं मोहनिया की विधायक हूँ। तो आपने देखा आज किस तरीके से बिहार विधानसभा में आज का सत्र हंगामेदार रहा। विपक्ष ने बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 के खिलाफ जमकर हंगामा किया। इस हंगामे में महिला विधायकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिला विधायक हंगामा करते करते स्पीकर के आसन तक आ गई और जमकर हंगामा किया। इसके बाद महिला विधायकों को जबरन स्पीकर के पास से हटाया गया और महिला मार्शल ने अध्यक्ष के आसन को घेर लिया। इतना ही नहीं, जब महिला विधायकों को स्पीकर के आसन के पास से हटाया गया तो पुरुष विधायक अध्यक्ष के आसन के पास आकर हंगामा करने लगे। इस दौरान विपक्षी विधायकों ने हिटलर शाही कहकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही अध्यक्ष के आसन के पास रखे सभी कागजों को विधायकों ने फाड़ दिया। विधायकों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि बिहार में योगी मॉडल नहीं चलेगा और सरकार को पुलिस विधेयक को वापस लेना ही होगा और उन्होंने एक बार फिर से इस विधेयक को वापस लेने की अपनी मांग रखी। इस पूरे हंगामे के दौरान बार बार सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। इस दौरान महिला विधायकों ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को उनके कक्ष से बाहर जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिल को काला कानून बताते हुए लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। उन्होंने कहा कि बिहार सशस्त्र पुलिस बल विधेयक काला कानून है और इसे किसी भी हालत में पास नहीं होने दिया जाएगा। तो आज पूरा दिन बिहार में ऐसा ही हलचल मची रही है। खासकर विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ है। बिहार विधानसभा में आज जो कुछ हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। नीतीश सरकार के बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक के विरोध में विधानसभा के बाहर से लेकर अंदर तक जो कुछ हुआ उसने लोकतंत्र को तार तार कर दिया। बताया जा रहा है कि विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस तरह का बवाल हुआ है। दिन भर में 4 बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा को उनके ही चैम्बर में बंधक बना दिया। इस दौरान पुलिस को बुलाना पड़ा। पटना डीएम और एसएसपी समेत भारी पुलिस फोर्स सदन के अंदर पहुंची। विपक्ष के कई विधायकों ने सदन में पहुंचे डीएम और एसएसपी के साथ बदसलूकी भी की। विधानसभा चैम्बर के बाहर मौजूद विपक्षी विधायकों को हटाने के लिए मार्शल को भी बुलाया गया। वहां दर्जनों मार्शलों ने विपक्षी दलों के सदस्यों को वहां से हटाने की कोशिश की तो वे आपस में ही भिड़ गए। इसके बाद एक एक कर विपक्ष के विधायकों को सुरक्षाकर्मी बाहर फेंकने लगे। इसी में मारपीट होने लगी और मखदुमपुर से राजद विधायक सतीश कुमार दास बेहोश हो गए। कई अन्य राजद विधायकों को भी चोटें आई हैं। खबर लिखे जाने तक जबरदस्त हंगामा होता ही रहा। विधानसभा में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सदन में मौजूद महिला विधायकों को बाहर हालांकि निकाल दिया गया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच मारपीट भी हुई है। इसके बाद एक एक कर विपक्ष के विधायकों को सुरक्षाकर्मी बाहर फेंकने लगे। इसी में मारपीट होने लगी। चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय अनवर हुसैन जी जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। अनवर साहब, आज तस्वीरें हमने देखी बिहार विधानसभा में। आज जो कुछ भी हुआ वो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से लोकतंत्र आज तार तार हुआ है। सर देखिए, विधानसभा हो या संसद हो या कोर्ट के अहाते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इनके हाथों में पुलिस की का दाखला एक तरह से इनकी सैंक्टिटी को पामाल करता है, बर्बाद करता है। आज जो कुछ हुआ है विधानसभा के अंदर वो इंतहाई अनप्रेसिडेंटेड है, शेमफुल है, कंडेमनेबल है और हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर एक बड़ा काला दाग है। लगता है कि बिहार के अंदर जो है अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लागू हो चुका है और बिहार पुलिस स्टेट में कन्वर्ट किया जा रहा है। लड़ाई भी किस बात पे थी? ये बिहार पुलिस विधेयक बिल पे थी और वो बिल भी कैसा कि बिहार मिलिट्री पुलिस को इम्पावर्ड किया जा रहा है, उसको मजिस्ट्रियल पावर्स दिए जा रहे हैं कि वो कहीं पे भी दाखिल हो सकती है, किसी घर का दरवाजा तोड़ सकती है, किसी को अरेस्ट कर सकती है।
यह किस्म का ब्लैक लॉ है, काला कानून है। और हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के लिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए जानी जाती है और इसकी लड़ाई हमारी पार्टी लड़ेगी। आज से हमारी पार्टी की लड़ाई शुरू हो चुकी है और इस लड़ाई को हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो। और जो कुछ आज सदन के अंदर हुआ है वो इंतहाई शर्मनाक है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। सर, जेडीयू के प्रवक्ता भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजीव रंजन सिन्हा जी, उनका भी रुख कर लेते हैं। राजीव जी, आज बिहार विधानसभा से जो भी तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, किसकी जिम्मेवारी तय की जाए? इस तरीके से लोकतंत्र को तार तार किया गया। हम देख रहे हैं कैसे आरजेडी के विधायक बेहोश होकर पड़े हुए हैं और किस तरीके से महिला विधायकों को धक्के मारकर बाहर निकाला गया है। क्या हुआ सर आज विधानसभा में? देखिए, प्रजातंत्र में विरोध का अधिकार है, होना भी चाहिए, और हम लोग विरोध को प्रजातांत्रिक ढंग से अगर किया गया विरोध है तो उसका स्वागत भी करते हैं, लेकिन होदंगई विरोध के कैटेगरी में नहीं आता है, लंपटई रोड पर कैटेगरी में नहीं आता है विरोध का और प्रजातांत्रिक नॉर्म्स में। और आरजेडी लोकतंत्र की बात करे, इससे बड़ा हास्यास्पद बात हो ही नहीं सकता है। और ये लोग यही कर रहे हैं, ये दरअसल अपने एक होने का आभास दिखा रहे हैं, होने का आभास दिला रहे हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? मुद्दा, इनके विरोध का मुद्दा क्या है ये देखने की बात है। इनका विरोध है बेरोजगारी का, इनका विरोध है महंगाई का, इनका किस चीज का विरोध है? ये बेरोजगारी पे बात करेंगे। इनके पास इनका आंकड़ा पीछे देख लीजिए, अपराध का हो, बेरोजगारी का हो, किसी का, ये किस मुंह से बात करते हैं भाई? जनता जिसको बार बार नकारते आ रही है और ये लोग जबरदस्ती अपने को एस्टैब्लिश करने के लिए, ये दिखाने के लिए, सरकार विकास की काम कर रही है उस पर अड़चन डालने के लिए इस तरह का होदंगई कर रहे हैं। ये होदंगई थोड़ी विरोध का कोई तरीका होता है। आज जो डाक बंगला चौराहे पे इन लोगों ने किया वो विरोध था या होदंगई था, बिहार की जनता देख रही है। आप इनसे पूछिए कि किस चीज के लिए विरोध कर रहे हैं या सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। बताइए अनवर हुसैन साहब, इस हिसाब से तो सारी गलतियां आपकी है, आप लोगों को पता ही नहीं कि विरोध का तरीका क्या होता है। पूछिए कि जो हमारे इश्यूज हैं क्या वो विरोध के इश्यूज नहीं है? क्या जनता में बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे नहीं है? क्या रियासत के अंदर, प्रदेश के अंदर क्राइम अपने चरम सीमा पे नहीं है? क्या अनएम्प्लॉयमेंट अपने चरम सीमा पे नहीं है? क्या पलायन चरम सीमा पे नहीं है? क्या हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर बैठ नहीं चुका है? क्या हमारा एजुकेशनल स्ट्रक्चर बैठ नहीं चुका है? हमारे तो हर जगह परेशानी है और हम इस परेशानी को जब उठा रहे हैं तो आप कहते हैं क्या नाम है कि ये विरोध है। विरोध के लिए तो हम नहीं है, हम तो विरोधी पार्टी है। हम आपको जगाने का काम कर रहे हैं, आप जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, हम आपका हाथ रोकने का काम कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि वहां हुडंग हो रहा था, एक मिसाल देते कहां पर हुडंग हुआ है? आपके पास सारे वीडियो क्लिप्स हो, एक जगह दिखा दें आप कहां पर हमारी पार्टी एक कैडर इंतहाई पीसफुल था। इस पीसफुल कैडर पर आज गवर्नमेंट के इशारे पर ब्रुटलिटी का इजहार किया गया, उनके ऊपर वाटर कैनन चलाया गया, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उन पर पत्थर सर, ये फेंके तो गए, आप भी उनको मान रगड़ा रहे गया। होंगे कि परमिशन नहीं ली गई थी डाक बंगले पर, जो कुछ भी हुआ इसकी परमिशन तो नहीं थी ना हमने सर? परमिशन, देखिए हमने परमिशन की एप्लीकेशन दे दी थी और हर वक्त हम अब ये इनके मोहताज नहीं हम सरकार के, कि सरकार ओके कहेगी तब हम काम करेंगे। अगर सरकार ओके कहेगी तब तो डेमोक्रेसी में काम हो चुका, अपोजिशन अपने काम कर चुकी। हमने इनसे परमिशन मांगा था, इनसे पूछिए कि क्या चीज बात आती जिन्होंने परमिशन नहीं दिया इन्होंने हमें। क्या जुलूस निकालना, क्या विधानसभा को घेरना, क्या जलसे करना, क्या यह डेमोक्रेसी के अंदर नहीं है? ये हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स में नहीं है? हमारी पार्टी ने इनके पास, पुलिस के पास अपना अर्जीनामा दाखिल किया था, सरकार ने उसको रोक दिया। हम सरकार के गुलाम नहीं है, हम जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम जनता की बात उठाते हैं, हम जनता की बात उठाएंगे। हम आपकी लाठी से, आपकी गोली से, आपके आंसू गोलों से हम डरने वाले नहीं हैं। और आज सुन ले, आज शुरुआत है, ये हमारे कदमों की सिर्फ चाप है, आहट है। कल आप देखेंगे क्या होगा।
ठीक है राजीव रंजन जी, एक बात बताइए, जब वो परमिशन मांग रहे थे तो परमिशन आखिर क्यों नहीं दी गई? वजह क्या मानी जाए कि आप लोग अनुमति नहीं दे रहे थे? कोरोना का टाइम है सर, ये एक्सक्यूज तो मैं सुन सुन के थक गई हूँ सर। कोरोना का टाइम, पश्चिम बंगाल में देखिए सर क्या हाल हो रहा है, असम में जाकर देखिए, ऐसे सट सट कर खड़े हुए हैं वहां पर, इतनी जनसभाएं चल रही हैं और यहाँ पर प्रदर्शन के लिए कोरोना हो गया। एक मिनट, हमारी सरकार पश्चिम बंगाल में थोड़ी है, ये सवाल आप ममता बनर्जी से पूछिए ना। एक बात बताइए राजीव रंजन जी, आपकी सरकार नहीं है वो तो मुझे भी पता है सर, वो तो जग जाहिर है कि वहाँ ममता दीदी की सरकार है, बीजेपी के साथ सहयोग में बैठे हैं ना सर, बीजेपी के खिलाफ तो आप बोलेंगे नहीं, तो बीजेपी वहाँ कर तो रही है चुनाव प्रचार। ओके मैडम, हमारा बीजेपी से गठबंधन बिहार में है, बंगाल में थोड़ी है। अच्छा, और जब बिहार में चुनाव था सर तब कोरोना नहीं था क्या? जब बिहार में चुनाव का समय था तब कोरोना नहीं था, तब सारी सिचुएशन ठीक थी? आप बताइए कि बिहार में चुनाव के टाइम में कोई इस तरह का हुड़दंग हुआ हो तो? मैं बात हुड़दंग की नहीं कर रही हूँ, अगर आपने इनको परमिशन इसलिए नहीं दी कि कोरोना का टाइम है, लोगों की भीड़ इकट्ठी होगी तो संक्रमण का खतरा फैलेगा, तो बिहार चुनाव के समय में भी तो जगह जगह जनसभाएं हुई थी सर। मैडम, कोरोना बढ़ रहा है, शादी ऐसे माहौल में 100 लोगों की इजाजत है और ये 25 एक बात तो मुझे समझ में आ गई राजीव रंजन जी, मतलब कोरोना तो अब ऐसा हो गया है कि अगर आपके पक्ष में है तो ये चीज आप उसे उस तरीके से भुना लेंगे, अगर आपके विपक्ष में आ रहा है तो आप वहां इस तरीके का माहौल बना देंगे कि कुछ है ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बट इन लोगों ने मांगा था, प्रशासन ने कोरोना के इस पे ये कहा कि साहब कोरोना है इसलिए अभी हम लोग नहीं दे सकते, यही कहा गया था। उसके बाद इन लोगों ने जबरदस्ती किया कि मैं करूंगा, तो लॉ एंड ऑर्डर की जहां बात आएगी कानून अपना काम करेगा। आप पुलिस पे झोला में पत्थर लेके घूमिएगा, पुलिस पे पत्थर चलाइएगा तो पुलिस बैठ के अगरबत्ती थोड़ी जला के देखेगी। अब आप वाटर कैनन चलाएंगे तो उनके पास जो था सर उन्होंने वो चला दिया। हाँ, पुलिस तो करेगी ना, कानून अपना काम करेगा भाई, प्रशासन ने। और हम लोग को देखना है प्रदेश के जनता को, पटना की जनता को, कि उनको कोई समस्या ना हो। अब 10 लोग खड़े होके, 20 लोग खड़े होके और करें और बाकी जो जनता है वो परेशान हो जाए, तो ये भी तो देखना हमारा काम है। ये अगर इस तरह की बात थी, विधानसभा इतने दिन से चल रहा है, वहां सवाल उठाते, सरकार जवाब दे रही है, क्या मैंने इसमें इनको हो गया? सर आपको पता है कि आज ये विधानसभा के अंदर से जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये क्यों आई है, ये हंगामा क्यों बरपा? कौन कर रहा है हंगामा, ये भी दिखाइए ना, ये बताइए ना। मैं सर बस इतना पूछ रही हूँ कि ये हंगामा क्यों हुआ, वजह बता दीजिए राजीव जी। हंगामा इन लोगों ने किया, हंगामा होने का कोई कारण हो तो सर किस मुद्दे पर किया? सरकार अगर बोलती कि मैं इनके सवालों का जवाब नहीं दूंगा, तब ये सवाल करते, तब ये हंगामा करते तो बात समझ में आती। किस बात से हंगामा हुआ है जरा उन्हीं से पूछ लीजिए, वो बता देंगे उनको, क्योंकि उन लोगों ने हंगामा किया है तो उसका कारण भी ये बता देंगे कि हाँ इस कारण से हमने हंगामा किया। आप पूछ लीजिए उन्हीं से सर, इस बात का वो मुझे जवाब पहले ही दे चुके हैं। क्या सरकार जवाब नहीं दे रही थी उनके सवालों का, या सवाल इनको नहीं पूछने दिया जा रहा था, या अध्यक्ष ने, विधानसभा के अध्यक्ष ने इनको जवाब या इनको बोलने से मना किया? किस बात पे ये कर रहे थे? यही तो अनवर हुसैन जी, ठीक है मैं ले लेती हूँ जवाब एक बार, राजीव जी मैं पूछ लेती हूँ। अनवर हुसैन साहब मुझे एक बात बताइए कि इतना हंगामा, एक सेकंड हुसैन साहब बात तो सुनिए सर, सवाल सुनिए। सवाल मेरा ये है कि बिहार विधानसभा से ये तस्वीरें निकलकर सामने क्यों आई? अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा के अंदर अपनी बात रखते तो क्या आपकी बात सुनी नहीं जाती, या फिर यही सब करना जरूरी था? लात घूंसे चले हैं सर, विधानसभा है वो, लोकतंत्र का मंदिर, जहाँ लात घूंसे चल रहे हैं सरेआम। जब चले हैं, जब पुलिस बुला के हमारे क्या नाम है, उससे पहले आरजेडी की महिला विधायक क्या करने चली गई थी आसन पर, क्या करने गई थी वो वहां पर? दिस इज कोई अनप्रेसिडेंटेड बात नहीं है। एमएलए के ऊपर हमेशा जाता है, पार्लियामेंट में स्पीकर को घेरा जाता है और वहां जाकर कागज भी फाड़े जाना आम है सर। इट्स पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस। सर कागज फाड़ देना, कागज फाड़ देना सर, क्या ये भी ठीक है? स्पीकर के ऊपर चला जाना, स्पीकर से पर्चा छीन लेना, फाड़ देना, ये सब हमारे हौस का हिस्सा रहा है हमेशा।
उसके लिए कभी पुलिस नहीं बुलाई जाती, उसके लिए एमएलए को पिटवाया नहीं जाता है। जानकारी तो ये भी है कि आरजेडी विधायक निकलने ही नहीं दे रहे थे स्पीकर को, सर स्पीकर को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था चैम्बर से। ये हमारे नीतीश जी जो है आजकल पत्रकारों को धमकी दे रहे हैं, जो भी वॉइस ऑफ डिसेंट है उसको कुचलने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जो इलेक्टेड एमएलए का एहतराम उस पर कमेंट करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो कह रहे हैं जो आईएएस ऑफिसर है, पीएस ऑफिसर उसके ऊपर को कमेंट करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब तो ये नया पुलिस विधायक बिल लेके आ रहे हैं, तो ये तो पूरी डेमोक्रेसी को कुचलना चाह रहे हैं। बिहार को ये बदतरीन किस्म के अंधकार में ले जा रहे हैं। हमने अंग्रेजों के दौर में भी किसी हाउस ने ये सीन नहीं देखा होगा। अनवर साहब एक एक्सक्यूज दिया जा रहा है सर, एक बात सुनिए, उन्होंने ये तर्क रखा है कि जो ये विधेयक लाया जा रहा है, सर सवाल सुन लीजिए, वो विधेयक लाने के पीछे ये तर्क रखा जा रहा है कि हमें अपनी आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान देना है, इसलिए पुलिस की ये जो पावर है वो बढ़ाई जा रही है ताकि हम अपनी आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत कर सकें। आंतरिक सुरक्षा के लिए आप स्टेट को पुलिस स्टेट में बदल देंगे? ये तो हिटलर वाली बात हो गई, ये हिटलर वाली जबान है, ये हिटलर शाही है, डेमोक्रेसी नहीं है। हम बिहार में डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर हैं। हम चाहते हैं हमारी सरकार विद इन डेमोक्रेटिक सेटअप रहे, और सरकार डेमोक्रेसी का रास्ता छोड़ेंगे तो हम सड़क का रास्ता अपनाएंगे। हम इस किस्म के दमन को नहीं मानेंगे, हम चलने नहीं देंगे। सरकार के पास कितनी लाठी है, कितनी गोली है, कितनी पुलिस सरकार आजमा ले। राजीव रंजन, पुलिस को, बिहार को पुलिस स्टेट में बदलने की बात हो रही है। मैम आप बीएमपी जैसी फोर्स को एम्पावर कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट पावर दे रहे हैं, और शायद इसी के लिए दे रहे हैं कल बीएमपी सीधे जो है असेंबली के अंदर दाखिल हो सके और जिसकी चाहे विधायक कर सके, जिसको चाहे वो अरेस्ट कर सके। कह रहे हैं कि मैं चलने नहीं दूंगा, तो ये भ्रम ये निकाल रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी अपना आपा खो चुके हैं, मेंटल बैलेंस खो चुके हैं। उन्हें याद नहीं रहा है कि डेमोक्रेसी में हुकूमत कैसे चलती है, कैसे चलाई जाती है, अपोजिशन को कैसे फेस किया जाता है, वो सब कुछ भूल गए हैं। वो डरा के धमका के काम चलाना चाह रहे हैं, डरा के धमका के आवाज बंद करना चाह रहे हैं। ठीक है, हमारी आवाज बंद होने वाली नहीं है। ठीक है सर, आप विपक्ष में बैठे हैं, आपको पूरा अधिकार है कि आप प्रदर्शन करें, आपको पूरा अधिकार है, लेकिन मैं बस ये कहना चाह रही थी कि प्रदर्शन के दौरान थोड़ा सीमाओं का अगर ध्यान रखा जाए तो शायद हमारा लोकतंत्र बच जाएगा। बस मैं इतनी उम्मीद कर रही थी। एक बार राजीव, बिल्कुल सर मैं लौट रही हूँ आपके पास, एक बार राजीव जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। बिल्कुल सर, मैं आपको वही तो कह रही हूँ, आपसे आपका अधिकार कौन छीन रहा है सर? आपका तो कर्तव्य है, आपकी तो जिम्मेदारी है, आप विपक्ष में, आपकी जिम्मेदारी है मुद्दों को आप उठाएं, सरकार को आप चेताएं, लेकिन उस सबके बीच में हम सीमाएं ना लांघे, ये भी तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैं बस ये कह रही हूँ सर, कोई सीमा नहीं लांघी है, न सदन के अंदर न सदन के बाहर। सीमाएं हमेशा सरकार ने लांघी है, सरकार ने ब्रुटलाइज किया हमें। मैं वही उसी का जवाब लेने जा रही हूँ राजीव रंजन जी से। मैं वही कह रही हूँ कि एक जवाब मैं उनसे ले लेती हूँ। राजीव रंजन जी, अगर सदन में ये सब चल रहा था, पुलिस को बुलाने का काम तो बहुत ज्यादा हो गया ना सर। पुलिस को अंदर बुलाया गया, वहां से महिलाओं को उठा के बाहर फेंका गया, और बताया जा रहा है जिस तरीके से आरजेडी विधायक कैमरे के सामने आकर कह रहे थे कि मेरी सीने पर जो है बूट रखकर मुझे मारने की कोशिश की गई, तमाम आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं आपकी सरकार की भी तो किरकिरी हो रही है। ठीक है, इनका कहना है ना, उनसे पूछे कि असेंबली में मार्शल किसे रखे जाते हैं? बोलने देंगे, राजीव जी को जवाब तो देने दीजिए। उनको बंद कराइए महाराज, उनको कुछ है नहीं। ठीक है सर, वो सुन रहे हैं, रखिए आप अपनी बात रखिए। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कुछ ऐसा है, अगर इनको है, तो इनके विधायक जो कह रहे हैं कि हमको जूता से और सीने पे ये किया गया, तो विशेषाधिकार का है ना उनको अधिकार, वो डाले ना। इसमें कहाँ दिक्कत है भाई? किसने रोका है? जिस दूध का दूध, पानी का पानी 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन ये करेंगे नहीं। इनको तो ड्रामा करना है। अब कल विधानसभा का अंतिम सत्र है, जनता को दिखाना है, जनता इनको देख रही है, जनता इनका एक एक चीज देख रही है, इनको एक एक तरीके से समझ रही है कि लोग क्या है। आज पटना की जनता ने देखा ना, पूरे बिहार की जनता ने देखा, आप लोगों के माध्यम से पूरे देश की जनता ने देखा कि पटना में इन लोगों का नंगा नाच क्या हो रहा था। आप बताइए, प्रदर्शन में जाने के लिए झोला में ईंटा और पत्थर लेके जाने की क्या जरूरत है भाई? किसने कहा था आपको? एक तो परमिशन नहीं मिला, उसको तोड़ के आप जा रहे हैं, तो आप कानून तोड़िए और सरकार मुंह पे पट्टी बांध के बैठी रहे, तो ये नीतीश कुमार की सरकार है।
ये एनडीए की सरकार है। ये 2005 के पहले लालू राबड़ी जी की सरकार नहीं है कि इनके लोग सब पूरा बिहार जानता है कि क्या हो रहा था और क्या हो रहा है। ये लोग क्या बोलेंगे? इन लोग तो मैंने इन लोगों को शर्म भी नहीं आती है कि आके टीवी पे डिबेट करते हैं लॉ एंड ऑर्डर पे, कानून व्यवस्था पे और प्रजातंत्र पे। सर विपक्ष में है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो आवाज उठाना बंद कर देंगे या लोकतंत्र पर बात नहीं करेंगे या मुद्दों को नहीं आवाज उठाएंगे। उठाइए, और हुड़दंग करने में और आवाज उठाने में अंतर है। आपको हुड़दंग मुझे तो आप ज्यादा हुड़दंग लग रहे हैं। इजाजत ये सरकार नहीं, मुझे आप ज्यादा हुड़दंग लग रहे हैं। जो आपकी भाषा है वो हुड़दंगों की भाषा है। आप सिविलाइज लैंग्वेज नहीं बोल रहे हैं। भाषा की क्या बात है भाई? आप अभी जो भाषा बोल रहे हैं, जो जिस आप बात कर रहे हैं, वो हुड़दंग की लैंग्वेज आपकी है। आप सिंपल लोग थे, कॉमन लोग थे, उन पर आप हुड़दंगी का इल्जाम लगा रहे हैं। ठीक है हुसैन साहब, राजीव रंजन जी, बात बस इतनी सी है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो दोनों से ही ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा थोड़ा अगर दोनों ही पार्टियां समझें और सीमाओं में रहेंगे तो इस तरीके की तस्वीरें देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें हैं जो आज बिहार से सामने आई हैं। बिल्कुल हुसैन साहब, समय की कमी है इसलिए रोक रही हूँ। सर, आप दोनों ही मेहमानों का यहाँ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ है। आरजेडी के जितने भी विधायक हैं आज उन्होंने यहाँ जमकर हंगामा बरपाया। हद तो तब हो गई जब मार्शल अंदर आ गए, पुलिस को अंदर बुलाया गया और पुलिस कर्मियों के द्वारा और मार्शलों के द्वारा महिला विधायकों को विधानसभा सदन के बाहर उठाकर फेंका गया। उसके बाद से हालात यहाँ पर तनावपूर्ण बने हुए हैं और अभी कोशिशें की जा रही हैं कि स्थितियों को एक बार फिर से नियंत्रण में लाया जा सके। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।